मेडिकल साइंस का मजाक उड़ाने और लगातार भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बाबा रामदेव को तगड़ा झटका देते हुए पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक लगा दी और मोदी सरकार को भी जबरदस्त सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आदेशों के बावजूद भी विज्ञापन पब्लिश करना कहीं से भी सही नहीं है। नवंबर 2023 में पतंजलि के विज्ञापनों और स्वामी रामदेव के बयानों पर आपत्ति जताने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। उसके बावजूद जब लगातार भ्रामक विज्ञापन चलते रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, सरकार इस मामले में अपनी आंखें बंद करके बैठी है। इस तरह के विज्ञापनों से पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में सरकार को तुरंत ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पतंजलि और कंपनी के एमडी बालकृष्ण को कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त आदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि पिछली फटकार का पतंजलि पर कोई असर नहीं हुआ। मेडिकल साइंस को बदनाम करने पर सुनवाई के दौरान पूर्व सीजेआई एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था, योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा को क्या हो गया है। हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया। हम सभी योग करते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे तरीकों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आखिरकार इसकी क्या गारंटी है कि जिस आयुर्वेद प्रणाली का पालन कर रहे हैं वो काम करेगा ही। आप विज्ञापन देखिए जिनमें सभी डॉक्टरों पर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि वो हत्यारे या कुछ और हों। बड़े पैमाने पर इस तरह के विज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी बाबा रामदेव लगातार मेडिकल साइंस की आलोचना करते रहे और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा आदेश देना पड़ा। साथ ही मोदी सरकार पर भी इस मामले में सवाल खड़े होते हैं कि क्या बाबा रामदेव से नजदीकियों के कारण मोदी सरकार उनके विज्ञापनों पर आंखें मूंद कर बैठी रही और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ा। आप सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।